एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं कि कुंडली में षड्बल का महत्व, ग्रहों की वास्तविक शक्ति और उनके प्रभाव की गहराई को जानने के लिए है, जो सिर्फ राशि या भाव से नहीं पता चलता है। ये 6 प्रकार की शक्तियाँ स्थान, दिशा, काल, चेष्टा, दृष्टि, नैसर्गिक बल के आधार पर ग्रहों के शुभ अशुभ फल की तीव्रता बताता है, जिससे सटीक फलादेश संभव होता है और पता चलता है कि कौन सा ग्रह कितना प्रभावी होकर जीवन में परिणाम देगा। षड्बल का जो महत्व है इसके बारे में बात करें तो सटीक फलादेश षड्बल ग्रहों की स्थिति का गहन विश्लेषण करता है, जिससे यह तय होता है कि कोई ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में कितना फल देगा। ग्रहों की तीव्रता के बारे में बात करते हैं। जिस ग्रह का षड्बल अधिक होता है वह कुंडली में अधिक शक्तिशाली होकर अपने शुभ फल पूरी तरह देता है, जबकि कम बल वाला ग्रह अच्छे योग में भी कमजोर रह सकता है। ग्रहों की अवस्था के बारे में बात करें तो ग्रहों की जो अवस्था होती है, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था जैसी अवस्थाएं और उनकी दीप्तादि अवस्थाएं जैसे दीप्त मोदी को बताता है, जो फल देने की क्षमता को दर्शाती है। समस्याओं का निदान कमजोर सद्बल वाले ग्रहों से संबंधित समस्याएं जैसे स्वास्थ्य, कैरियर को पहचानने और उनके उपाय रत्न मंत्र करने में मदद मिलती है। आधार का निर्धारण यह तय करने में मदद करता है कि लग्न, चंद्र या सूर्य में से किस मुख्य आधार बनाकर विश्लेषण किया जाए। षड्बल के जो घटक है उसके बारे में बात करें तो षड्बल मुख्य रूप से 6 प्रकार के बल होते हैं। स्थान बल, उच्च स्वराशि, मित्र राशि आदि में होने से प्राप्त बल, दिशा बल ग्रहों को दिशाओं में मिलने वाली शक्ति, काल बल दिन या रात, तिथि, वार, योग आदि से मिलने वाली शक्ति, चेष्टा बल वक्री या मार्गी होने से मिलने वाला बल, दृष्टि बल अन्य ग्रहों की दृष्टि से प्राप्त शक्ति, नैसर्गिक बल ग्रहों का प्राकृतिक रूप से मिलने वाला बल, मित्र शत्रु आदि। संक्षेप में बात करें तो षड्बल कुंडली के विश्लेषण को गहरा और विश्वसनीय बनाता है, जिससे ग्रह के वास्तविक सामर्थ्य को समझकर जीवन की घटनाओं का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। अब जो हम बात करने जा रहे हैं कि षड्बल कितना होना चाहिए, हम बात करेंगे कि षड्बल कितना होना चाहिए। षड्बल कितना होना चाहिए यह हर ग्रह और व्यक्ति की कुंडली पर निर्भर करता है, लेकिन ग्रहों को मजबूत मानने के लिए कुछ न्यूनतम विरूपा की आवश्यकता होती है। जैसे सूर्य के लिए 390, चंद्रमा के लिए 360, मंगल के लिए 300, बुध के लिए 420, बृहस्पति के लिए 390, शुक्र के लिए 330 और शनि के लिए 300 विरूपा होता है। यह कुल बल है जो स्थान बल, दिग्बल, काल बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल और दृष्टि बल जैसे 6 जगहों से आता है, और जितना अधिक होगा ग्रह उतना अधिक शक्तिशाली माना जाएगा। ग्रहों के अनुसार न्यूनतम जो षड्बल है विरूपा में बताएं तो सूर्य 390 विरूपा, चंद्रमा 360 विरूपा, मंगल 300 विरूपा, बुध 420 विरूपा, बृहस्पति 390 विरूपा, शुक्र 330 विरूपा, शनि 300 विरूपा। षड्बल के घटक के बारे में बात करें तो षड्बल ग्रहों की शक्ति का आकलन करने के लिए 6 प्रकार के बलों का योग है। स्थान बल ग्रह की अपनी राशि और भाव में स्थिति, दिग्बल दिशाओं के अनुसार बल जैसे बुध गुरु पूर्व में, सूर्य और मंगल दक्षिण में बलवान होते हैं। काल बल के बारे में बात करें तो जन्म के समय, दिन रात्रि पक्ष आदि के अनुसार बल। चेष्टा बल के बारे में बात करें तो ग्रह की गति, वक्री मार्गी आदि से मिलने वाला बल। नैसर्गिक बल के बारे में बात करें तो ग्रहों का जो स्वाभाविक गुण जैसे गुरु नैसर्गिक रूप से बलवान। दृष्टि बल
के बारे में बात करें तो ग्रहों की एक दूसरे पर दृष्टि से मिलने वाला बल कब माना जाता है कि ग्रह बलीय है? जब किसी ग्रह का कुल षटबल ऊपर बताए गए न्यूनतम विरूपमान या उससे अधिक होता है तो उसे बलीय या शक्तिशाली माना जाता है। एक उच्च षटबल वाला ग्रह जातक को अधिक शुभ फल देता है और जीवन में सकारात्मक परिणाम जैसे उच्च पद, सम्मान, व्यापार में सफलता आदि दिलाता है। यदि षटबल कम है तो ग्रह कमजोर माना जाता है और शुभ फल देने के लिए उसे और प्रयास करने पड़ते हैं और वह अशुभ फल दे सकता है। संक्षेप में बात करें तो षटबल एक समग्र स्कोर है। जितना अधिक स्कोर न्यूनतम से ऊपर ग्रह उतना ही शक्तिशाली और प्रभावशाली होता है। अब हम बात करेंगे कि कुंडली में षटबल क्या होता है। हम चर्चा कर रहे हैं कि कुंडली में षटबल क्या होता है। षटबल वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की शक्ति मापने की एक विस्तृत प्रणाली है जो यह बताती है कि कुंडली में कौन सा ग्रह कितना शक्तिशाली और जीवन पर कितना गहरा प्रभाव डालेगा। इसमें स्थान बल, दिशा बल, काल बल, चेष्टा बल, दृष्टि बल और नैसर्गिक बल जैसे 6 प्रकार के बल या शक्तियां जिसे बोलते हैं शामिल होते हैं, जिससे ग्रह के शुभ अशुभ फलों की तीव्रता का पता चलता है। षटबल क्या है? संस्कृत में षट का अर्थ है 6 और बल का अर्थ है शक्ति है, यानी ग्रहों की 6 प्रकार की शक्तियों का योग। यह ग्रहों की वास्तविक क्षमता बल का पता लगाने में मदद करता है, जिससे दशा और गोचर के दौरान उनके प्रभावों का सटीक आकलन किया जा सकता है। षटबल के जो 6 घटक बल हैं उसके बारे में बात करें। स्थान बल के बारे में बात करेंगे। ग्रह की राशि, उच्च, नीच, शत्रु, मित्र भाव में स्थित से मिलने वाली शक्ति। उच्च सौराशि, मूल, त्रिकोण, मित्र, शत्रु और नीच। दिशा बल के बारे में बात करें तो ग्रहों को दिशाओं से भी प्राप्त शक्ति होती है। सूर्य और मंगल दक्षिण में, बुध बृहस्पति पूर्व में, शनि पश्चिम में, चंद्र और शुक्र उत्तर में बलवान होते हैं। दिशा बल प्राप्त करते हैं। काल बल के बारे में बात करें तो समय, दिन या रात, ऋतु, माह, पक्ष के आधार पर ग्रह को मिलने वाले वे शक्ति को काल बल कहते हैं। चेष्टा बल के बारे में बात करें तो ग्रह की गति, वक्री, सीधी गति, अस्त आधार पर मिलने वाली शक्ति। दृष्टि बल ग्रहों की परस्पर दृष्टि से प्राप्त शक्ति। नैसर्गिक बल ग्रहों की प्राकृतिक शक्ति। सूर्य सबसे बलवान, फिर चंद्र, शुक्र, बुध, मंगल, गुरु और अंत में शनि। षटबल का महत्व। बलवान ग्रह षटबल में जिस ग्रह का मान अधिक होता है वह ग्रह अपने शुभ या अशुभ प्रभावों को उसी तीव्रता से देता है। प्रभाव के बारे में बात करें तो एक शक्तिशाली ग्रह भले ही वह पापी हो, अपनी दशा अंतर्दशा में अच्छे परिणाम दे सकता है बशर्ते वह अच्छे भावों में हो। कमजोर ग्रह कम बल वाले ग्रह कमजोर फल देते हैं या अशुभ प्रभाव अधिक दे सकते हैं। ऐसे में रत्न धारण करने से, मंत्र पढ़ने से मदद मिलती है। निष्कर्ष, षटबल कुंडली के विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो बताता है कि कौन सा ग्रह कितना जागृत या सक्रिय है, जिससे व्यक्ति के जीवन में आने वाले परिणामों की गहराई समझी जा सकती है। तो हमने अब जाना ज्योतिष में षटबल क्या है। तो षटबल एक जन्म पत्रिका में ग्रहों का सामर्थ्य या ताकत देखने की वैदिक प्रणाली है। जो ग्रह ज्यादा अंक हासिल करता है उसकी क्षमता को सही ढंग से उपयोग करना जरूरी होता है। आज की जो चर्चा हमने षटबल के बारे में की है, तो ये कुंडली में इसको किस तरह से इनका प्रभावों को देखा जा सकता है उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयत्न किया है। आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल एस्ट्रो सिंप्लीफाइड बाय चौरे पर उपलब्ध सभी वीडियो का भी आप लाभ उठाइए और ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।